नमस्कार दोस्तों। एक तरफ ईरान दुनिया से ये कह रहा है कि अमेरिका इस जंग में पीछे हट रहा है, मतलब कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बीते कल के दिन फारस की खाड़ी में F-35 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट पर यही ईरान अब फायरिंग का दावा कर रहा है। जी हाँ, F-35 अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, उसको मार गिराने का दावा कर रहा है। और अब वर्तमान समय में सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, कौन पीछे हटा कौन आगे बढ़ा। अब सवाल ये अपडेट हो चुका है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, नया वर्जन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, सवाल अब ये बन चुका है, क्या मिडिल ईस्ट में अब बनने जा रहा है एक नया मुस्लिम नेटो देश। जी हाँ, एक मुस्लिम नेटो का संगठन। क्या अमेरिका का दबदबा सच में कमज़ोर पड़ रहा है, और क्यों ईरान खुलेआम साफ साफ पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि अब रीजन अमेरिका के भरोसे नहीं चलेगा, मिडिल ईस्ट अब अमेरिका के भरोसे नहीं चलेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला एरिया अब अमेरिका के भरोसे नहीं चलेगा। अगर उसके भरोसे नहीं चलेगा तो किसके भरोसे चलेगा? जी हाँ, ईरान के। थिंक अबाउट इट। क्या ईरान का यही संकेत है? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, बीते कल के दिन 26 मई के दोपहर मिडिल ईस्ट से ऐसी खबर आई जिसने वाशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, ईरान के IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बीते कल के दिन चंद घंटों पहले ये दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी के ऊपर अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है। जी हाँ, ये ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं, ध्यान रखिएगा। करीब 27 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। इसका पावर बैकअप इतना स्ट्रांग है और अपने साथ में ये 1700 किलोग्राम की या फिर 1700 किलोग्राम से ज़्यादा ऑपरेशन रेंज वाला है और करोड़ों डॉलर इसकी कीमत है। ये हाई टेक अमेरिकी ड्रोन है जिसको बीते कल के दिन IRGC ने मार गिराया। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती कि एक ड्रोन मार गिराया, और IRGC का ये भी दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि अमेरिकी RQ-4 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और F-35 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट को राख बना दिया और उन पर एक भारी बम्बार्डिंग करी, बहुत बड़ी फायरिंग करी और वो डिस्ट्रॉय हो गए। और यही वो दावा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर कंट्री है दोस्तों वो है आपका अमेरिका, जो वेपन्स को फाइटर जेट को यहाँ सप्लाई करता है। और इसके बिजनेस पर, अमेरिका के बिजनेस पर और अमेरिका की सप्लाई जो चेन है उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है इस घटना के बाद। और अभी चंद महीनों पहले भी सेम इस तरह की घटना हुई थी, आपको अच्छे से याद होगा। उससे संबंधित मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार किया था। मतलब कि अब अमेरिका की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी धूमिल हो रही है और ईरान ने साफ साफ बीते कल संदेश दे दिया है कि फ़िलहाल अमेरिका तुम एक काम करो, पीछे हट जाओ, घुटने टेक दो। लेकिन अमेरिका ना तो पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ही घुटने टेकने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सबसे बड़ा डर ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर एक मुस्लिम नेटो का संगठन अलग से तैयार हो गया तो मिडिल ईस्ट में तमाम इन देशों का, कह सकते हैं, आधिपत्य स्थापित हो जाएगा अगर एक बार ये संगठन एक हो गया तो। बट इस पर आपका क्या विचार है? क्या सच में ईरान एक मुस्लिम नेटो संगठन बना पाएगा? थिंक अबाउट इट। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि F-35 फाइटर जेट अमेरिका के साथ में इजराइल, ब्रिटेन, इसके समेत करीब 19 देशों की एयरफोर्स इस F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है। इन तमाम देशों ने अमेरिका से ये स्टील्थ F-35 फाइटर जेट को ख़रीदा है। सोचिए, एक F-35 की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है। अब सोचिए एक बार, अगर ईरान सच में ऐसे जेट्स को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा कर रहा हो, डिस्ट्रॉय करने का दावा कर रहा हो, तो ये सिर्फ सैन्य खबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सीधा सीधा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आओ कभी आप हमारी हवेली में, आपका एक गलत कदम आपकी पूरी सल्तनत ख़त्म। यही मैसेज है शायद इस समय ईरान का। और जो दूसरी तरफ अमेरिका के जो डिफेंस, जो वेपन्स जो कंपनी वेपन्स बनाती है, उनकी सेल पर या फिर अमेरिका की सेल पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है इस मैसेज के बाद। सो गाइस, मिडिल ईस्ट अब सिर्फ एक्चुअली तेल का मैदान नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्कि दुनिया की अगली सुपर पावर लड़ाई का एक सेंटर बनता जा रहा है। और ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि ये कार्रवाई उसकी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा के लिए की गई है। और साथ ही साथ अमेरिका को एक चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा एग्रेसिव मोड में ईरान की तरफ तो जवाब और भी अधिक खतरनाक होगा।
सो गैस अब यहाँ एक बात आप समझिएगा कि पिछले 6 महीनों में मिडल ईस्ट में जो तनाव है वो लगातार बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है। जो उसका कर्व है वो जे कर्व पकड़ चुका है। आप देखिए, रेड सी अटैक हुआ था अभी चंद महीनों पहले, सीरिया टेंशन काफ़ी पीक पर है, लेबनान बॉर्डर क्लैशेस चल रहा है, गाज़ा वॉर भी अभी रनिंग बोर्ड में है, और अब पर्शियन गल्फ में सीधी सैन्य टकराव के दावे किए जा रहे हैं। यानी कि पूरा रीजन इस समय बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, और इसी रीजन पर इस समय ईरान एक मुस्लिम नेटो संगठन बनाने का दावा कर रहा है, एक मैसेज दे रहा है। लेकिन असली भूचाल दोस्तों तब आया जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनेई का बयान सामने आया बीते कल के दिन। 26 मई को हज और योम अरफा के मौके पर खामनेई ने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को। दिया संदेश खामनेई का साफ साफ ये था। उससे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसे बहुत से एक्सपर्ट ना इसके संदेश को सिर्फ धार्मिक भाषण नहीं कह रहे हैं बल्कि जियोपॉलिटिकल रोड मैप मान रहे हैं। खामनेई ने साफ साफ ये कहा कि मुस्लिम देशों के पास में इतनी ताकत है, इतने संसाधन है और कॉमन इंटरेस्ट है कि वो मिल करके एक नया रीजनल और ग्लोबल ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। मतलब कि मुस्लिम नेटो संगठन, ये मैसेज था खामनेई का बीते कल के दिन। सो गाइस, ये सिर्फ एक्चुअली एकता की बात नहीं है, इनके यूनिटी की बात नहीं है, ये सीधे सीधे अमेरिका की इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने वाला बयान है। और सो एक बात और कि ईरान खुल करके साफ साफ ये कह रहा है कि अब रीजन की सुरक्षा अमेरिका नहीं बल्कि मुस्लिम देश खुद तय करेंगे। अब जरा अगर हम इन तमाम जो मिडिल ईस्ट के आसपास जो एरिया हैं, अगर उनके मैप को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें तो हम ये पाएंगे कि कतर में अमेरिका का AI उदैद एयरबेस है, वहीं पर बहरीन में US नेवी 5th फ्लीट तैनात है, वहीं दोस्तों कुवैत में हो गया, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया और जॉर्डन हो गया। यहाँ पर अमेरिकी सैन्य की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, अमेरिका सेना की। सो गाइस, पूरे मिडल ईस्ट में ना लगभग 45,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक, और अब ईरान उसी पूरे नेटवर्क को चैलेंज कर रहा है कि यहाँ पर अब हमारा अधिकार होगा। सो गाइस, यही वजह है कि दुनिया में एक नया सवाल उठना स्टार्ट हो चुका है। क्या ईरान अकेले अपने दम पर मुस्लिम नेटो जैसी सोच को आगे बढ़ा रहा है? क्या आगे बढ़ा पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए एक बार, या खुद का सुरक्षा ढांचा ये खुद तैयार कर रहा है, या जहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेटो मुस्लिम संगठन देश के अंदर या मुस्लिम देश मिलकर के अमेरिका की हेल्प के बिना अपना खुद का एक सिक्योरिटी वॉल तैयार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर ऐसा गठबंधन बनता है तो उसकी लीडरशिप आखिरकार किसके हाथ में होगी? ईरान के हाथ में होगी, तुर्की के हाथ में होगी, या फिर सऊदी अरब के हाथ में होगी, या फिर कई देश मिल करके एक नया पावर ब्लॉक तैयार कर लेंगे? बहुत सारे सवाल हैं भाई इनके इस मैसेज के बाद। और ध्यान दीजिएगा कि आज मिडल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही है, बम्बार्डिंग नहीं हो रही है, ड्रोन नहीं गिर रहे हैं, F-35 पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि भविष्य की सत्ता भी लिखी जा रही है इस जंग के माध्यम से। और अगर हम बात करें इजराइल के बारे में दोस्तों, जिसने ये जंग स्टार्ट करी थी, जिसके कहने पर अमेरिका ने फ्यूरी ऑपरेशन चलाया था, जिसके कहने पर ईरान के टॉप लीडर ठीक है खामनेई को मार गिराया था। अब बात करते हैं उस देश की या इजराइल की। सो गाइस, अब बात अगर हम इजराइल की करें तो ईरान के टॉप लीडर ने इजराइल को लेकर के एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया बीते कल के दिन। या खामनेई ने ये कहा है कि इजराइल को यहाँ बोला है कैंसर जैसा शासन। सोचिए, इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि अब जो इजराइल है वो अपने अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है। ये भी स्टेटमेंट दी है बीते कल के दिन खामनेई ने। और यही बयान दोस्तों इस वक्त आया है जब दोहा कतर में डिप्लोमेटिक टॉक चल रही है, सीज़ फायर को लेकर टॉक चल रही है। अगर हम ध्यान से देखें ना इस जंग में तमाम जो 3 देश हैं, इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ईरान हो गया, इनके तमाम टॉप लीडर नहीं चाहते हैं कि ये जंग समाप्त हो, सीज़ फायर हो। अब देखिए, जब भी सीज़ फायर पे शांति समझौते की बात होती है, जंग को रोकने की बात होती है, तभी अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बेतुका बयान जारी कर देते हैं, अपनी कोई AI इमेज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं। और जब इस समय दोस्तों डिप्लोमेटिक टॉक चल रही है, तभी अचानक से खामनेई ने इतना बड़ा बयान दे दिया। सोचिए, हम मुस्लिम नेटो संगठन बनाएंगे, इतना बड़ा मैसेज, और ऊपर से ये मैसेज दे दिया कि इजराइल का जो शासन है वो कैंसर जैसा शासन है। एक्चुअली तमाम जो बयानबाजी है ना, ये इस जंग की आग में घी का काम कर रहे हैं। और शायद सभी टॉप लीडर यही चाहते हैं कि भैया ये जंग एक्चुअली सबसे बड़ी ज्वालामुखी बन जाए। अब आने वाले समय में क्या होगा, बस वेट एंड वॉच।
अगर शांति समझौता रंग ले आए तो अच्छी बात है, वरना एक बहुत बड़ा महंगाई का तांडव कई देशों में पैदा पक्का होगा। और दोस्तों, आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जी हाँ, कल तक जो देश सोचिए अमेरिका के साए में खड़े थे, आज वही अपनी अलग पहचान और अलग पावर की बात कर रहे हैं। सोचिए, मिडिल ईस्ट एक्चुअली अब सिर्फ तेल और रेगिस्तान की कहानी नहीं है, बल्कि नई वर्ल्ड व्यवस्था का बैटल फील्ड बन चुका है। और आने वाले महीनों में ना यहाँ जो होगा उसका असर सिर्फ ईरान या इजराइल पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी, ऑयल प्राइसेस, डिप्लोमेसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। और याद रखिएगा कि जब सुपर पावर आपस में टकराते हैं तो सिर्फ सीमाएं चेंज नहीं होती है, किसी की सीमा छोटी, किसी की सीमा बड़ी, बल्कि दुनिया का भविष्य बदल जाता है। अगर ये जंग ने विकराल रूप धारण करा तो एक बहुत बड़ी त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा होगी काफ़ी सारे देशों के अंदर। बट इस जंग को लेकर के आपका क्या मानना है? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।